Hello students, today we will discuss an important literary term called allegory. We will start with the definition of allegory. An allegory is a literary device where a story, poem or picture contains a hidden or deeper meaning. It is a narrative with double identity. It has a literal surface story, but beneath that surface lies a symbolic message that is usually moral, religious or political. एलिगरी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिससे हम किसी पोयम, स्टोरी या पिक्चर में किसी हिडन मीनिंग, डीपर मीनिंग या सेकेंडरी मीनिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस स्टोरी या पोयम में एक लिटरल मीनिंग होती है जिसको सरफेस स्टोरी कहा जाता है और दूसरी लिटरेरी या सिंबॉलिक मीनिंग होती है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यह लिटरेरी या सिंबॉलिक मीनिंग जनरली मोरल, पॉलिटिकल या रिलीजियस होती है। एमएच एब्राम्स ने भी एलेगरी को डिफाइन किया है। उन्होंने एलेगरी को एक ऐसा नैरेटिव माना है जो कि दो लेवल्स पे ऑपरेट करता है। फर्स्ट इज लिटरल लेवल एंड सेकंड इज लिटरेरी या सिंबॉलिक लेवल। सिंबॉलिक लेवल्स में कैरेक्टर्स, स्टोरी के एक्शन, सेटिंग जहाँ पे कहानी को दर्शाया गया है, यह सभी मिलकर एक इम्पॉर्टेंट आइडिया, कॉन्सेप्ट या किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। Now students, we will discuss some of the major characteristics of allegory. अब हम लोग एलिगरी की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। The first is two distinct layers of meaning. जैसा कि हमने एलिगरी की डेफिनेशन में भी समझा था, एलिगरी दो लेवल्स पर ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज लिटरल लेवल। लिटरल लेवल का मतलब होता है सरफेस लेवल स्टोरी। ये सरफेस लेवल स्टोरी एंटरटेनिंग होती है। उदाहरण के लिए हम लोग जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म में देखते हैं कि एक एनिमल फार्म का मास्टर मिस्टर जोन्स वहां पर जितने एनिमल्स हैं उनका शोषण करता है और एक दिन जानवरों ने मिलकर अपने मास्टर जोन्स को फार्म से भगा दिया और वहां पे जानवरों का राज स्थापित हो गया। द सेकेंड इज द सिंबॉलिक लेवल। इसको हम लोग लिटरेरी मीनिंग या सिंबॉलिक मीनिंग भी कहते हैं। फिर से हम लोग जॉर्ज ऑरवेल की द एनिमल फार्म का एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें एनिमल्स की स्टोरी के थ्रू रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 को दिखाया गया है और उसकी असफलता की ओर इशारा किया गया है। द सेकेंड पॉइंट इज एलिगरी इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर। एलिगरी को हम लोग एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं। एक्सटेंडेड का मतलब जिसका विस्तार किया गया हो। सिंपल मेटाफर एक लाइन तक सीमित रहता है, जबकि एलिगरी एक ऐसा मेटाफर होता है जो कि पूरी स्टोरी में स्ट्रेच होता है और यही मेटाफर कहानी को एक नई सिंबॉलिक मीनिंग देता है। एलिगरी के प्लॉट का हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक सिंबॉलिक लार्जर रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, दिखाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एज कैरेक्टर्स। एलिगरी में कैरेक्टर्स ह्यूमंस ना होके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे ग्रीड, फेथ, जस्टिस या कोई पर्टिकुलर हिस्टोरिकल फिगर। इन कैरेक्टर्स की वजह से एलिगरी में डिस्कस किए गए कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझना आसान हो जाता है। पूरी एलिगरी में हमको सिंबोलिज्म देखने को मिलता है। ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो कि कैरेक्टर की तरह बिहेव करते हैं, एलिगरी में सिंबोलिज्म को प्रमोट करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज डाइडेक्टिक और पॉलिटिकल पर्पस। एलिगरी डाइडेक्टिक होती है। इसका उद्देश्य हमको कुछ सिखाना, हमको कुछ समझाना होता है। यह किसी आइडियोलॉजी यानी विचारधारा या किसी पॉलिटिकल सिस्टम को भी क्रिटिकली इवेल्युएट करती है। एलिगरी ह्यूमन बिहेवियर और हमारे सोशल सिस्टम पर भी कमेंट करती है। एलिगरी को डिस्कस करते समय एलिगरी और सिंबोलिज्म ये टर्म्स बार बार आए हैं। ये दोनों टर्म्स का मीनिंग एक जैसा लगता है, बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलिगरी एंड सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में कोई वस्तु या व्यक्ति किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है किसी कहानी के अंदर, जबकि एलिगरी में पूरी कहानी में जितने सिंबल्स यूज हुए हैं वे सभी मिलकर एक नई मीनिंग को क्रिएट करते हैं, एक पैरेलल स्टोरी क्रिएट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एलिगरी। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ एलिगरी। फर्स्ट इज हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिगरी। इस एलिगरी में कैरेक्टर और इवेंट्स दोनों रियल हिस्टोरिकल फिगर्स को और इवेंट्स को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल इसका एक एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट इज एलिगरी ऑफ आइडियाज। इसमें कैरेक्टर्स ह्यूमन न होके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे वर्च्यू, वाइज, ट्रुथ या फेथ। यह एलिगरी किसी मोरल, फिलोसॉफिकल
या रिलीजियस प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करती है या उसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसको बताती है। एलिगरी के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। इस नॉवेल की सरफेस स्टोरी में बताया गया कि कैसे एक फार्म पर एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन उसके ओनर मिस्टर जोन्स द्वारा किया जा रहा था और बाद में जानवरों ने संगठित होकर उसके खिलाफ विद्रोह किया और मिस्टर जोन्स को फार्म से भगा दिया और वहां पे जानवरों की सत्ता स्थापित हो गई। सिंबॉलिक लेवल पर यह एलिगरी रूसी क्रांति की प्रत्यक्ष आलोचना करती है और यह दर्शाती है कि कैसे कम्युनिस्ट आदर्श एक अधिनायकवादी निरंकुश शासन टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में बदल गया। दूसरा एग्जाम्पल द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान। यह एलिगरी क्रिश्चियन नामक कैरेक्टर के स्पिरिचुअल स्ट्रगल को दिखाती है, कैसे वह रियल लाइफ के स्ट्रगल्स को फेस करते हुए हेवन तक पहुंचता है, साल्वेशन को प्राप्त करता है। द क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर। यह एलिगरी 1950 के दशक के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होने वाले कम्युनिस्ट विरोधी विच हंट, जिसको हम लोग मैकार्थीवाद के नाम से जानते हैं, इसकी तीखी आलोचना करता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फर्दर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई विल आंसर योर क्वेरी। थैंक यू स्टूडेंट।